एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ही आलसी व्यक्ति रहता था। वह बिना कोई मेहनत किए खाना पाने की कोशिश करता रहता। एक सुबह जब वह विपरीत दिशा में घूम रहा था, उसने खाने के लिए कुछ सेब चुराने का फैसला किया। जैसे ही उसने एक सेब लेने की कोशिश की, एक किसान ने उसे देखा और उसके पास आने लगा। आलसी इंसान डर गया और वह छिपने के लिए फॉरेस्ट की तरफ भाग गया। फलों के बीच से गुजरते हुए उसने केवल 2 टांगों वाला एक बूढ़ा भेड़िया देखा। आदमी को आश्चर्य हुआ कि यह थार भेड़िया कैसे जीवित है केवल 2 टांगों के साथ। भेड़िया भाग नहीं सकता, खुद को खिला नहीं सकता और उसे अन्य जीवों से खतरा है। लेकिन वह खुशी से इधर उधर रेंग रहा था। अचानक उसने देखा कि एक शेर अपने मुख में मांस का टुकड़ा लेकर भेड़िए की ओर आ रहा है। अचानक आदमी खुद को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन भेड़िया रुक गया क्योंकि वह भाग नहीं सका। लेकिन आदमी की नज़र दंगल पर ही थी, क्योंकि उसने देखा कि शेर भेड़िए के लिए मांस का टुकड़ा छोड़ गया है। आलसी आदमी भगवान के खेल को देखकर खुश हो गया। वह सोचने लगा कि भगवान के पास हमेशा अपनी रचना की देखभाल करने के लिए योजना होती है। तब उसका मानना था कि भगवान ने उसके लिए भी कुछ प्लान किया होगा। इसलिए वह बैठने के लिए एक जगह ढूंढने लगा जिससे उसे कोई खिला सके। वह प्रतीक्षा करते रहा और प्रतीक्षा करते रहा। वह वहाँ 2 दिन तक बिना खाए पिए बैठा रहा। अंत में वह भूख सहन नहीं कर सका और वहाँ से वह निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। उसने साधु को सब कुछ बताया और पूछा, हे बुद्धिमान, उस ईश्वर ने उस अपंग भेड़िए पर दया की, लेकिन मुझ पर क्यों नहीं की? ऋषि ने उत्तर दिया, यह सच है कि भगवान के पास हर किसी के लिए एक योजना है। आप स्पष्ट रूप से उनकी योजना का एक हिस्सा हो, लेकिन बेटा, तुमने उनके संकेतों को गलत ले लिया। वह नहीं चाहते थे कि तुम भेड़िया बनो, वह चाहते थे कि तुम शेर बनो। जीवन में कभी कभी हम हमारे लिए परमेश्वर के संकेतों को पढ़ने से चूक सकते हैं और उन्हें गलत तरीके से ले सकते हैं। लेकिन निराश न हो और अपने अब तक के जीवन के बारे में चिंतन करो और इस बारे में सोचो कि परमेश्वर के किन संकेतों को आपने अब तक गलत समझा है। मुझे उम्मीद है यह कहानी आपको सफलता और खुशी की तरफ बढ़ाती है, जिसे आप अपने जीवन में उतार सकते हैं।